वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे जो प्रश्न आया है पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग जो है वर्ग संख्याएं से संबंधित है। पूर्ण वर्ग वही है जो वर्ग संख्याएं हमने ज्ञात करने के लिए कुछ गणित हल किए थे। देखिए इसमें संख्या दिया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी संख्या दिया है 200। हल में देखिए छोटी से छोटी संख्या बराबर 200 और इस 200 का ही लघुत्तम समापवर्त निकाला गया है और पूर्ण वर्ग में और वर्ग संख्याएं में भी लघुत्तम समापवर्त निकाल के हमने हल किया था। वैसा ही सेम यहाँ पर भी किया गया है। जो संख्या दिया है 200 उसका लघुत्तम समापवर्त निकाल कर उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उनके अभाज्य गुणनखंड समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ी बनाकर देखना है और जोड़ी में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान करके हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो चलिए देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या बराबर 200 जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। 200 का लघुत्तम निकालना है। 200 में 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 100 आ गया। 100 में 2 से पुनः भाग किया गया है। 2 पंछे 10, 2 शून्यम 0, 50 आ गया। 50 में 2 से फिर से भाग दिया है। 2 दूनी 4, 5 में 4 कम हुआ तो 1 बचा, 5 का 1 बचा और 0, 1 और 0 10 हो गया। 2 पंछे 10। अब 25 बचा। 25 में 5 से भाग दिया है। 5 पंछे 25 और इस 5 में 5 से एक बार और भाग दिया है। 5 एकम 5। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2, 2, 2, 5, 5। 200 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये जो आया है अभाज्य गुणनखंड, इसी को यहाँ पर गुणा गुणा करके लिखा है। फिर इसके अगले स्टेप में देखिए वर्ग बोला है तो वर्ग में जोड़ी बनाना है। जोड़ी 2 संख्याओं का समूह बनाना है, समान 2 संख्याओं का, जैसा कि 2 2 5 5। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 का लाइन खींच के एक समूह बना दिया गया है और उसके बाद 5 5 का 5 गुणा 5 का लाइन खींच के एक समूह बना दिया गया है और एक अकेला 2 बच गया है। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए 2 गुणा 2 का एक समूह और 5 गुणा 5 का एक समूह एक साथ लिख दिया गया है। उसके बाद जो अकेला 2 बचा है उसे लास्ट में गुणा करके रखा गया है। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए 2 गुणा 2 का एक समूह, 5 गुणा 5 का एक समूह और जो अकेला 2 बच रहा था उसके साथ एक और 2 का गुणा करेंगे तभी इसका भी 2 गुणा 2 का एक समूह बन पाएगा। अब इसमें गुणा क्यों किया गया है, इसमें क्या बोला है, 200 से गुणा करने पर, यही बोला गया है 200 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे अकेला गुणनखंड 2 बच रहा था तो इसको भी जोड़ी बना मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें बोला है गुणा करने पर, तो इसीलिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये जो अकेला 2 बच रहा था उसके लिए भी समूह मिल जाता है, जोड़ी बन जाता है। इसीलिए इसमें 2 का गुणा किया गया है। तो इसमें 2 का गुणा करने पर
ये जो 2 अकेला बच रहा था उसके लिए भी एक 2 मिल गया। इस प्रकार से 2 गुणा 2 का एक और समूह बन गया। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 का एक समूह, 5 गुणा 5 का एक समूह और 2 गुणा 2 का एक और समूह बन गया 2 का गुणा करने पर। इसीलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। अतः उत्तर क्या आया? 200 में 2 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया तो जो अकेला 2 गुणनखंड बच रहा था उसका भी एक और गुणनखंड मिल गया और उसका भी समूह बन गया। इस प्रकार से 200 में 2 का गुणा करने पर 200 का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से ये गणित हल हो गया।